हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में कुछ बच गया था जो पिछली वीडियो में था। जैसे हमने बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बता दिया था। आज हम लोगों को क्या करना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ना है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन BNF क्या पढ़ना है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसके बारे में पढ़ना है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने बताया था आपको कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन जो होगा उसमें क्या होता है, उसमें कैसे बनते हैं, कौन कौन से नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो होते हैं वो बनते हैं। और बायोलॉजिकल में क्या होता है, हमने ये बताया कि यूवी लाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, जो नाइट्रोजन होती हो नाइट्रोजन के ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में था। तो अब बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होगा ये देख लीजिए। तो जनरली जितनी भी प्रोकैरियोट्स होते हैं या प्रोटोकैरियोट्स बैक्टीरिया होती हैं, जैसे कि ठीक है बैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी जो प्रोकैरियोटिक होती हैं, ठीक है, वो क्या करती है, फिक्स करती है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। कुछ बैक्टीरिया भी और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी भी वो क्या करती है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन का रिडक्शन करके अमोनिया बनाना लिविंग ऑर्गेनिज्म में इसको बोलते हैं बायोलॉजिकल। लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, नाइट्रोजन का रिडक्शन करके अमोनिया का बन जाना, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, इसको कह सकते हो रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया, किसमें, टू अमोनिया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स, किसके थ्रू, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, किसके द्वारा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको BNF बोलेंगे, इज नोन एज, इसको BNF बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। कुछ जैसे एंजाइम होते हैं, जैसे नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। नाइट्रोजिनेज एंजाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोकैरियोट्स में ही पाया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स की। किसकी, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं, फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर्स कौन से होते हैं। तो इनको हम दो पार्टों में पढ़ते हैं। एक एरोबिक फ्री लिविंग बैक्टीरिया कौन सी होती है, और दूसरा एनएरोबिक। ठीक है, एक एरोबिक फॉर्म में होती है और एक एनएरोबिक फॉर्म में होती है। कौन सी, एरोबिक और एनएरोबिक। ठीक है, एरोबिक कौन सी होती है और एनएरोबिक कौन सी होती है, इसमें तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद ही करना है। तो एरोबिक एजोटोबैक्टर, ठीक, बिसरिंकिया। ठीक है, इसमें कौन सी होगी, एजोटोबैक्टर होती है। ठीक है, और क्या होती है, बिसरिंकिया होती है। ठीक है, बिसरिंकिया होती है, साथ ही एजोटोबैक्टर होती है। क्या होती है, एरोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं। ठीक है, और एनारोबिक नाइट्रोजन फिक्सर्स होते हैं, वो होते हैं क्लॉस्ट्रीडियम रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, कौन सी होती है, क्लॉस्ट्रीडियम और रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम एंड रोडोस्पाइरिलम। ठीक है, ये होती हैं एनारोबिक। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती हैं, ठीक, क्या होती हैं, वो बोथ फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक नाइट्रोफिक्सर्स होती हैं। क्या होती हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती हैं वो दोनों होती हैं। क्या होती है, सबसे पहली बात तो वो होती हैं फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक। कैसी होती हैं, फ्री लिविंग एंड सिम्बियोटिक, फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक, जैसे नॉस्टॉक और एनाबिना। कौन सी, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, नॉस्टॉक और एनाबिना जो ये होती है, ये कैसी होती है, BGA फ्री लिविंग और सिम्बियोटिक होती है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना।
अब सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानिए आप। सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में जानिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही पढ़ना है। सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक। सिम्बियोटिक बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में आपको ये जानना है कि कैसे, जैसे जनरली आप जान लीजिए राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम दलहनी पौधों की जड़ों में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है जिसका नाम राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम होता है। वो क्या करता है, वहां की नाइट्रोजन को फिक्स करता है, वहां की नाइट्रोजन को फिक्स करता है। तो राइजोबियम है क्या, राइजोबियम है क्या, राइजोबियम एक ग्राम निगेटिव, ठीक है, एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। कैसी है, ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है, ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया है, ग्राम निगेटिव रॉड शेप बैक्टीरिया। पहला पॉइंट आपने जाना। सेकेंड वन जानिए कि ये कहाँ पाई जाती हैं, ये पाई जाती है रूट नोड्यूल्स, ठीक है, कुछ लेगुमिनस प्लांट में, ठीक। तो कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन रूट नोड्यूल्स, रूट नोड्यूल्स इन सम लेगुमिनस प्लांट में, लेगुमिनस प्लांट जैसे अरहर, चना, ठीक है, इन सब में, ठीक है, ये सब आप जानते हैं। गार्डन पी, ठीक है, किसमें, जैसे कि बात कर ले गार्डन पी, ठीक है, गार्डन पी, इन सब में, इन सब में क्या पाई जाती है, रूट नोड्यूल में पाई जाती है। अगला पॉइंट आप जानिए कि फ्रैंकिया, एक फ्रैंकिया है, फ्रैंकिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था भाई। फ्रैंकिया जो है ये एक्टिनोमाइसीट में पाई जाती है, दैट इज फंजाई है, और फिलामेंटस बैक्टीरिया है। एंड एक्टिनोमाइसीट दैट इज फंजाई लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, इसको देख सकते हो। फ्रैंकिया क्या है, ये कहाँ पाई जाती है, एंड एक्टिनोमाइसीट में पाई जाती है, ठीक है। और ये क्या है, ये एक फंजाई है, ठीक है, दैट इज फंजाई लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, दैट इज फंजाई लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। फ्रैंकिया पूछी जाती है, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, रूट नोड्यूल ऑफ सम नॉन लेगुमिनस प्लांट में पाई जाती है। रूट, ये किसमें, नॉन लेगुमिनस प्लांट की रूट नोड्यूल में। तो याद रखना, फाउंड इन कहाँ पाई जाती है, फाउंड इन कहाँ, रूट नोड्यूल में, फाउंड इन रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट, यही, ठीक है, नॉन लेगुमिनस प्लांट में पाई जाती है। जैसे कि, ठीक है, लाइक एलेनस कैजुराइना, यही पूछा गया था, लाइक एलेनस, ये जरूर याद रखना, और कैजुराइना, ये दो पॉइंट जरूर याद रखना कि एलेनस और कैजुराइना में पाई जाने वाली बैक्टीरिया, एलेनस एंड कैजुराइना, ठीक है, एलेनस और कैजुराइना में, ठीक है, एलेनस और कैजुराइना, ये है क्या, फ्रैंकिया, ये एक्टिनोमाइसीट्स है, जैसे कि दैट इज फंजाई लाइक फिलामेंटस बैक्टीरिया, ठीक है। कहाँ पाई जाती है, रूट नोड्यूल ऑफ नॉन लेगुमिनस प्लांट में पाई जाती है, जैसे एलेनस और कैजुराइना में पाई जाने वाली है ये फ्रैंकिया, जरूर याद रखना, पूछा जाता है, ठीक है। एक पॉइंट यही है फ्रैंकिया और राइजोबियम के बारे में। अंतर क्या है फ्रैंकिया और राइजोबियम में, ये जानिए आप, ठीक है। राइजोबियम लेगुमिनस प्लांट में पाई जाती है और फ्रैंकिया नॉन लेगुमिनस प्लांट में पाया जाता है, ये भी आप जान लीजिए। दोनों क्या है, फ्री लिविंग हैं, दोनों कैसी है, फ्री लिविंग है, और सॉइल में पाई जाती है। लेकिन 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 दे बिकम सिम्बियोटिक, वो क्या है, सिम्बियोटिक हैं। फर्स्ट वन, दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये क्या करती हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती हैं। किसको, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने वाली बैक्टीरिया कौन सी हैं, राइजोबियम और फ्रैंकिया, दोनों फ्री लिविंग हैं। कभी कभी नॉन फ्री लिविंग भी लिख जाता है राइजोबियम और फ्रैंकिया, तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कौन सी फ्री लिविंग और कौन सी नॉन फ्री लिविंग है। साथ ही साथ रूट नोड्यूल में होता क्या है, रूट नोड्यूल जो होते हैं, रूट जो नोड्यूल होते हैं,
इसमें होता क्या है ये भी याद रखना है आपको। रूट नोड्यूल में क्या क्या होता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है। कौन सा एंजाइम होता है, एंजाइम नाइट्रोजिनेज, जो किसके द्वारा फिक्स किया जाता है, बाई किसके द्वारा, बैक्टीरिया के द्वारा सिंथेसिस किया जाता है, सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया। सिंथेसिस बाय बैक्टीरिया, पहला पॉइंट हो गया रूट नोड्यूल। सेकंड वन और क्या होगा, लेग हीमोग्लोबिन, यही पूछा गया था, ये तो पहला हो गया। दूसरा लेग हीमोग्लोबिन, लेग हीमोग्लोबिन जो होता है ये पिंक कलर पिगमेंट होता है, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन होता है। ये कैसा, ये पिंक कलर पिगमेंट होता है, सिमिलर किसकी तरह होता है, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन। ये पिंक कलर पिगमेंट होता है, सिमिलर टू हीमोग्लोबिन की तरह सिमिलर होता है। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाओ, ठीक है। जो नाइट्रोजिनेज एंजाइम है, ये क्वेश्चन आया था नाइट्रोजिनेज में। नाइट्रोजिनेज, जो नाइट्रोजिनेज है इसमें क्या पाया जाता है, इसमें एमओएफई प्रोटीन पाई जाती है, यही पूछा गया था, एमओएफई प्रोटीन पाई जाती है किसमें, नाइट्रोजिनेज में। नाइट्रोजिनेज में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो नाइट्रोजिनेज इज एन एमओएफई प्रोटीन। नाइट्रोजिनेज है क्या, ये है एमओएफई प्रोटीन, मतलब इसके अंदर एमओएफई पाया जाएगा, ठीक है, ये एमओएफई प्रोटीन है, ठीक है। साथ ही साथ जो लेग हीमोग्लोबिन होता है वो प्रोटेक्ट करता है नाइट्रोजिनेज को, किससे, लेग हीमोग्लोबिन जो है ये इसको प्रोटेक्ट करता है, किससे प्रोटेक्ट करता है, ऑक्सीजन से, ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीजन। लेग हीमोग्लोबिन प्रोटेक्ट नाइट्रोजिनेज फ्रॉम ऑक्सीजन, इट इज एन ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर। ये क्या होता है, ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर होता है। लेग हीमोग्लोबिन क्या होता है, इसको यहां लिख सकते हो, ऑक्सीजन एक्सकेवेंजर होता है, ऑक्सीजन का भक्षण करने वाला। लेग हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को खा लेता है और नाइट्रोजिनेज एंजाइम की को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जो माइक्रोब्स होते हैं जो जिंदा रहते हैं, एरोब्स होते हैं फ्री लिविंग कंडीशन में, ठीक है, लेकिन अगर नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तो ये एनारोबिक हो जाते हैं, जैसे कि वायरस ऐसे तो बाहर मरा पड़ा रहेगा, लेकिन होस्ट के अंदर पहुंचने के बाद क्या होता है, वो रिप्रोड्यूस करने लगता है। उसी तरह जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो जिंदा या एरोब्स होते हैं, वो फ्री लिविंग कंडीशन में पड़े रहते हैं, फ्री लिविंग कंडीशन में ऐसे ही पड़े रहते हैं। लेकिन जब नाइट्रोजन का फिक्सेशन करना होता है तो ये क्या हो जाते हैं, एनारोबिक कंडीशन में आ जाते हैं और नाइट्रोजन एंजाइम को प्रोटेक्ट करने लगते हैं, ठीक है। तो देखो नोड्यूल फॉर्मेशन में कैसे क्या होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन भी आप देख लो कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है भाई। नोड्यूल का फॉर्मेशन आप लोग देख लो कैसे नोड्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो हेडिंग डालेंगे नोड्यूल फॉर्मेशन, नोड्यूल फॉर्मेशन। नोड्यूल फॉर्मेशन में आप सबसे पहले मान लो, ठीक है, बनाता हूं, ये यहां कॉर्टेक्स है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ये क्या है, नोड्यूल निकला, इसको रूट हेयर बोलते हैं, इसको क्या बोलेंगे, ये है रूट हेयर, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है। रूट हेयर मिट्टी में होगा तो मिट्टी में ढेर सारी सॉइल होगी, उसी में बैक्टीरिया भी होंगी। ये देखो ये क्या है, सॉइल पार्टिकल है, ये है सॉइल पार्टिकल भी यहीं पे है, इसको क्या बोलेंगे, ये सॉइल पार्टिकल है। साथ ही साथ यहीं पे क्या होगी, बैक्टीरिया भी होगी, ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, बैक्टीरिया भी होगी। तो यहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो कर रही है किसके पास में, किसके पास में, रूट हेयर के पास में। तो जनरली लिख सकते हो बैक्टीरिया ग्रो नियर द रूट, ये क्या लिख सकते हो, बैक्टीरिया ग्रो नियर द, बैक्टीरिया ग्रो
नियर द किसके, रूट हेयर, नियर द रूट हेयर, ठीक है। रूट हेयर जोन, ठीक है, इसको बोलते हैं रूट हेयर जोन, यहां पे ग्रो कर रही। अब इसकी बात कंडीशन क्या होगी, अब इसकी बात कंडीशन, जैसे बैक्टीरिया यहां आएगी, कंडीशन देखो क्या होने वाली है। जो ये रूट नोड्यूल है ये थोड़ा कर्व कर जाएगा, कैसे हो जाएगा, कर्व हो जाएगा। ये तो कॉर्टेक्स वाला फॉर्म है, ये कॉर्टेक्स है आपका, ये क्या है, कॉर्टेक्स है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टेक्स है। अब जो रूट नोड्यूल होगा या रूट हेयर जो होगा वो कैसे हो जाएगा, थोड़ा सा कर्लिंग आ जाएगा, हुक लाइक हो जाएगा, कैसा, कर्लिंग रूट हेयर, ठीक है, रूट हेयर कर्लिंग फॉर्म में हो जाएगा। यहाँ की जो बैक्टीरिया होंगी, जो बैक्टीरिया यहाँ से जो थी, ठीक है, वो क्या करेंगी, अब अंदर जाने लगेंगी, ठीक है। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर ड्यू टू केमिकल सिक्रेटेड बाय बैक्टीरिया, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर बाय केमिकल सिक्रेटिंग बाय बैक्टीरिया, ठीक है। कर्लिंग ऑफ रूट हेयर, ठीक है, ड्यू टू, किसके कारण, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर ड्यू टू, कर्लिंग ऑफ रूट हेयर ड्यू टू केमिकल सिक्रेटिंग बाय बैक्टीरिया। रूट हेयर कर्ल हो जाएगा क्योंकि जो बैक्टीरिया पास में थी वो क्या कुछ केमिकल सिक्रेट करेगी और रूट हेयर कैसे हो जाएंगे, कर्ल हो जाएंगे, रूट हेयर में कर्लिंग आ जाएगा। उसकी आगे की कंडीशन क्या होगी, उसके आगे की जो कंडीशन होगी उसमें क्या होगा, अब इन्फेक्शन थ्रेड आ जाएंगे, ठीक, बैक्टीरिया अंदर चली जाएगी। अब क्या होगा, देखो ठीक है, अब क्या होगा, यहां पे भी बना देते हैं। कैसे बैक्टीरिया अंदर जाती है भाई, यहां पे क्या बन जाएंगे, यहां पे इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा, ठीक है, यहां पे इन्फेक्शन थ्रेड, ये देखो इन्फेक्शन थ्रेड है, ये अंदर तक जाएगा यहां तक, ठीक है। इन्फेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, इन्फेक्शन थ्रेड, ये पे इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा। यहाँ पे जो बैक्टीरिया थी, ये जो बैक्टीरिया यहाँ पे जो थी वो बैक्टीरिया कहाँ चली जाएगी, इसके अंदर चली जाएगी, इस इन्फेक्शन थ्रेड के अंदर चली जाएगी। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ क्या, बैक्टीरिया रीच द इनर कॉर्टेक्स, ठीक है, क्या हुआ, बैक्टीरिया रीच द इनर कॉर्टेक्स, बैक्टीरिया रीच द इनर कॉर्टेक्स, किसके थ्रू, थ्रू कौन सा, इन्फेक्शन थ्रेड, थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है। जैसे यहां केमिकल सिक्रीट होगा तुरंत इन्फेक्शन थ्रेड बन जाएगा, बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाएगी, ठीक है, और क्या बना लेगी, थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, ठीक है। कैसे बनता है इन्फेक्शन थ्रेड, ठीक है, फॉर्म बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, ठीक है, ऑफ प्लांट। बैक्टीरिया रीच द इनर कॉर्टेक्स थ्रू इन्फेक्शन थ्रेड फॉर्म बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट, प्लांट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उससे बनाया गया हुआ इंस्पेक्टर थ्रेड, और बैक्टीरिया अंदर पहुंच जाएगी। अब जैसे ही बैक्टीरिया अंदर पहुंच गई, अब क्या होगा, ठीक है, बैक्टीरिया का अंदर पहुंच जाना, फिर क्या होगा, यहीं पे देखते हैं कहां तक दिखता है भाई, यहां तक दिखता है, बिल्कुल बन जाएगा, ठीक है। ये देखो, ठीक है, यहां पे देखो ये जो कॉर्टेक्स की सेल हैं, बड़ी बड़ी जो कॉर्टेक्स की सेल दिख रही हैं, ये कॉर्टेक्स की बड़ी बड़ी जो सेल दिख रही हैं, यहां के पे अब क्या होगा, बैक्टीरिया इन्हीं कॉर्टेक्स के सेल के अंदर पहुंच जाएगी। ये देखो बैक्टीरिया कहां पहुंच गई, कॉर्टेक्स के जो सेल हैं इसके अंदर पहुंच गई, इसके अंदर पहुंच गई, ठीक है, बैक्टीरिया इसी कॉर्टेक्स सेल के अंदर पहुंच गई। अब जब इसके कॉर्टेक्स के अंदर पहुंच गई तब क्या होगा, इनको बोलेंगे क्या, रॉड से बैक्टीरिया, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएंगी, ठीक है, रूट नोड्यूल, ठीक है, ये है क्या, ये है, इसी को बोलते हैं रूट नोड्यूल,
ये रूट नोड्यूल बन गए हैं, ठीक है। और कैसी बैक्टीरिया है, रॉड शेप है, रॉड शेप बैक्टीरिया है, ठीक है। किससे, मेम्ब्रेन से कवर हो गई, ठीक है। रॉड शेप बैक्टीरिया मेम्ब्रेन से कवर्ड हो गई। ये था नोड्यूल फॉर्मेशन, कैसे नोड्यूल बना। आपने सबसे पहले देखा कि रूट हेयर था, यहाँ सॉइल पार्टिकल थे, बैक्टीरिया भी थी, ये कॉर्टेक्स वाला मामला था। बैक्टीरिया यहाँ पे ग्रो कर रही है, उस जोन को बोलते हैं रूट हेयर जोन। जैसे ग्रो की, ग्रो करने के बाद कुछ केमिकल का सिक्रीशन किया, और जैसे ही केमिकल का सिक्रीशन किया, केमिकल का सिक्रीशन करने के बाद जो रूट हेयर हो गया वो कैसा हो गया, कर्ल फॉर्म में हो गया। अब क्या होगा, रूट हेयर कर्ल फॉर्म में हो गया। फिर वहीं पे जो यहाँ पे मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन क्या बना लेंगी, इन्फेक्शन थ्रेड बना लेंगी, और इस इन्फेक्शन थ्रेड के थ्रू बैक्टीरिया अंदर चली जाएगी। कॉर्टेक्स रीजन में बैक्टीरिया अंदर जाने के बाद क्या बना लिया, नोड्यूल बना लेगी। क्या बना लेगी, नोड्यूल बना लेंगी। और ये जो बैक्टीरिया कैसी, रॉड शेप थी, ठीक है। क्या बना ली, नोड्यूल बना ली। नोड्यूल का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। ये आपने जाना नोड्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है। बैक्टीरिया ने नोड्यूल का फॉर्मेशन कर लिया। अब इन्फेक्शन जो थ्रेड होता है वो प्रोटेक्ट करता है अदर टिश्यू को फ्रॉम द इन्फेक्शन से। क्यों, कौन, इन्फेक्शन थ्रेड जो होता है ये प्रोटेक्ट करता है दूसरे टिश्यू को, किससे, नोड्यूल के इन्फेक्शन से, ठीक है, या इन्फेक्शन से। जो रूट नोड्यूल होता है ये स्टेबलाइज होता है, डायरेक्ट वेस्कुलर कैम्बियम में जाता है, जैसे कॉर्टेक्स, ठीक है, विद द रूट ऑफ होस्ट। उसके बाद वहां से न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करता है। ऑल ओवर जो रिएक्शन होती है वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। वो देखो कैसे होती है, नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है, इसमें क्या होता है, 8 ऑक्सीजन 8 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, साथ ही साथ 8 प्रोटॉन, ठीक है, 8 प्रोटॉन। और क्या होता है, यहाँ पे 16 एटीपी लगते हैं। कितने एटीपी लगते हैं, 16 एटीपी लगते हैं, ठीक है, 16 एटीपी लगते हैं। फिर होता क्या है, 16 एटीपी लगने के बाद फिर यहाँ पे बैक्टीरिया का इनका रिस्पिरेशन होता है। 16 एटीपी नाइट्रोजिनेज की प्रेजेंस में, किसकी प्रेजेंस में, कौन सा एंजाइम, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, नाइट्रोजिनेज एंजाइम की प्रेजेंस में क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आए कहां से, ये आए कहां से, यहां से रिस्पिरेशन के दौरान NaOH का यहां पर रिस्पिरेशन हुआ, वहां से क्या आया, प्रोटॉन आए, ठीक है। नाइट्रोजिनेस एंजाइम की वजह से सबसे पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट बना वो क्या बना, अमोनिया बना। यही पूछा गया था कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन थी उसमें पहला स्टेबल प्रोडक्ट कौन बनता था, वाट, H2 बनता था प्लस 16 ADP। क्या, H2 बनेगा प्लस 16 ADP बनेंगे, ADP प्लस 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट, तभी तो ATP में कन्वर्ट होगा, ऐसे थोड़े ना होता है। 16 इनऑर्गेनिक फास्फेट और 16 ADP सबसे पहला प्रोडक्ट। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। अमोनिया क्या है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ठीक है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है, ठीक है। अमोनिया इज द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को फिक्स किया, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और 16 एटीपी मिल करके नाइट्रोजन को फिक्स कर लिए और क्या बना दिए, क्या बना दीजिए, क्या बना दिए, अमोनिया बना दिए, ठीक है। अब क्या होगा, रिडक्शन होगा नाइट्रोजन का रिडक्शन ही हो रहा है और क्या बन रही है, अमोनिया। इसके लिए चाहिए क्या क्या चाहिए, देख लो। अब जो ये आपने ये प्रोसेस लिखी उसका थोड़ा सा मैं इलेबोरेट करके बता रहा हूं। इस प्रोसेस को कैसे इलेबोरेट करके बता रहा हूं, आप थोड़ा सा देखिएगा कैसे क्या क्या चाहिए। सबसे पहली बात तो नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक है, या रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द अमोनिया रिक्वायर, रिडक्शन ऑफ किसका, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया रिक्वायर्स। क्या क्या चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला आपको यह पता होना चाहिए कि नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। पहला क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम चाहिए। दूसरा इसको क्या चाहिए, नाइट्रोजिनेज एंजाइम के साथ साथ 8 प्रोटॉन चाहिए, ठीक है। क्या चाहिए, 8 प्रोटॉन चाहिए, ठीक है, या इसको आप ऐसे लिख दीजिए, 8 प्रोटॉन चाहिए। ये आए कहां से हैं, तो प्रोवाइडेड बाय NaDH2 ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है, कहां से, प्रोवाइडेड
बाई NaDH2, ठीक है, प्रोवाइडेड बाई NaDH2 ऑफ रिस्पिरेशन, ठीक है, वहां से प्रोवाइड हुए थे। जब रिस्पिरेशन हो रहा था तो NaDH2 से 8 प्रोटॉन निकले थे। और जो NaDH2 होता है ये होता है पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होता है ये, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये NaDH2 क्या है, पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है। और इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन भी तो चाहिए, 16 ATP चाहिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए। कितनी ATP, 16 ATP चाहिए, कितने, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए, ठीक है, 16 ATP चाहिए 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए। 16 ATP फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, फॉर 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, ठीक है जी। अब देखो कैसे, यहीं से पूरा बताऊंगा। मान लो ये तुम्हारा नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ठीक है, क्या है, ये तुम्हारा नाइट्रोजनेज एंजाइम है, ठीक है। नाइट्रोजनेज बोले तो N ट्रिपल बॉन्डेड N ऐसे जुड़ा रहेगा, ये क्या है, नाइट्रोजनेज है। नाइट्रोजनेज क्या चाहिए, नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू अमोनिया, ठीक है, ये नाइट्रोजनेज हो गया। इसमें क्या काम करेगा, इसमें आएगा N2 मिलेगा, क्या, नाइट्रोजन, और ये क्या बना देगा, सबसे पहला जो प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, सबसे पहला रिडक्शन क्या होगा, ये करने के बाद नाइट्रोजन एंजाइम में ये मिल गया, मतलब कि कंडीशन इसमें यही रही, इसमें कंडीशन ये हुई, ये नाइट्रोजन, ये ट्रिपल बॉन्ड, ये नाइट्रोजन, ये हो गया, ठीक है। फिर पहला रिडक्शन स्टार्ट होता है, यहां से पहला रिडक्शन स्टार्ट हुआ, फर्स्ट रिडक्शन, पहला रिडक्शन स्टार्ट हुआ, जिसमें से क्या होगा, 2 प्रोटॉन निकलेंगे, पहले रिडक्शन में 2 प्रोटॉन निकलेंगे, और कंडीशन क्या बनेगी, कंडीशन ये बनेगी, ध्यान से देखना, कंडीशन इसमें ये बनेगी, ठीक है, एक बांड टूट जाएगा और ये कंडीशन आ जाएगी N डबल बांड N वाली। फिर क्या हो जाएगा, फिर सेकंड रिडक्शन होगा, क्या होगा, सेकंड रिडक्शन होगा, यहां पे सेकंड रिडक्शन होगा, सेकंड रिडक्शन होने के बाद 2 H+ निकलेंगे और यहां पे ये कंडीशन हो जाएगी, याद रखा, N सिंगल बांड N होगा, क्या, N सिंगल बांड N होगा, यहां पे N सिंगल बांड N होगा, ये कंडीशन आ जाएगी। फिर क्या होगा कि NH2 NH2 N सिंगल बांड N, मतलब यहां पे NH2 NH2 आ जाएंगे। फिर कौन सी कंडीशन होगी, फिर उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे थर्ड रिडक्शन होगा, ठीक है, थर्ड रिडक्शन होगा, यहाँ पे थर्ड रिडक्शन होगा, तीसरा रिडक्शन होगा, तीसरा रिडक्शन होने के बाद फिर क्या होता है, जब तीसरा रिडक्शन होगा तब यहां भी 2 H+, ठीक, कितने H+, 8 H+, ठीक है, तो यहाँ पे 2 H+ और 2 H+ लगने के साथ साथ ये थर्ड रिएक्शन हो जाएगा और कंडीशन क्या बन जाएगी, यहाँ पे ये कंडीशन बन जाएगी। ये कंडीशन बन जाएगी, क्या कंडीशन बन जाएगी, ये, ठीक है, 2NH3, इसको बोलेंगे 2NH3, ये कंडीशन बन जाएगी, ठीक है, ये कंडीशन बन जाएगी। आपने देखा कि क्या हुआ, क्या क्या चाहिए रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए, तो सबसे पहले नाइट्रोजनेज एंजाइम चाहिए, 8 प्रोटॉन चाहिए जो NaDH2 से निकलते हैं, रिस्पिरेशन में 16 ATP 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए, 16 ATP 2 मॉलिक्यूल अमोनिया को बनाने के लिए, ठीक है जी। तो ये रिडक्शन ऑफ क्या जान लिए, अमोनिया, अमोनिया का रिडक्शन जान लिया कैसे होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे फेट ऑफ अमोनिया या रिडक्टिव अमीनेशन क्या होता है, ट्रांस अमीनेशन क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता करके ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो बने रहिए TCS अकेडमी पर। थैंक यू सो मच।